हेलो बच्चों, मैं सांक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 9 के एक और वीडियो को लेकर, जिसमें कि आज हम 14 नंबर का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक का सोल्यूशन इस वीडियो में हम करेंगे। तो वीडियो में बने रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 का पहला है। देखिए, इसमें दो फिगर हैं आपके। फिगर आपका ये देखिए, हमने नाम इसका दिया है ABCD, और इसको क्या करते हैं, इसको इस सीधा मिला लेना है। ठीक है, इसको यहाँ पर नाम देना है E। ठीक है, अब ये देखिए आकृति दो पार्ट में बढ़ गई है। अब इसका क्या है, हम हल करते हैं। यहाँ पर चूंकि दिया है L समानांतर M है, यानी L क्या है, L M के समानांतर है, तो ABCD भी क्या होगा, समानांतर होगा। यानी AB समानांतर CE, AB समानांतर C, क्योंकि C कहाँ तक जा रहा है, E तक, CE, क्योंकि क्या है, L समानांतर क्या है, M है। ठीक, इसी कारण क्या हो जाएगा, एंगल DEO, यानी ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा एंगल ABE के। ABE ये 100 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 100 डिग्री होगा। कैसे होगा, संगत कोण से। कैसे होगा, संगत कोण से। ठीक है, इसी कारण क्या हो जाएगा कि एंगल DEO का मान कितना हो जाएगा, 100 डिग्री, क्योंकि एंगल ABE का मान कितना है, 100 डिग्री है। तो हमको क्या निकालना, DC का वैल्यू देखते हैं। देखिए, इसका वैल्यू 100 पता हो गया। ठीक है, 100 पता हो गया ना, क्योंकि हमको X का वैल्यू सिर्फ निकालना है ना। तो DC का मान क्या हो जाएगा, एंगल DEO प्लस एंगल EOD। ठीक है, DC का जैसे मान हमको निकालना है, या DCO अगर मान ले इसको, DCO, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए, सॉरी, इसको लिख लेते हैं हम CDO, ऐसे लिखते हैं तब ज़्यादा बेटर रहेगा। यानी एंगल CDO। ठीक है, CDO बराबर क्या हो जाएगा, एंगल DEO प्लस एंगल EOD। हम जानते हैं कि बहिष्कोण क्या होता है, अब उसके सम्मुख क्या होता है, दो अंतः कोणों के योग की क्या होता है, बराबर होता है। यानी इसको देख लें, क्यों क्यों क्या है, बाह्य कोण है। ठीक है, बाह्य कोण ना, तो इसका मान तो X है, तो X बराबर देखिए DEO का मान कितना है, 100 डिग्री। अब प्लस EOD का मान कितना दिया हुआ है, 20 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14 के 6 का 1। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के 6 में 2 में। दूसरा प्रश्न भी देखिए बिल्कुल ऐसा ही है। इसका नाम भी देखिए, लिखते हैं हम ABCD। यहाँ पर इसको सीधा मिलाएंगे, ये कहाँ तक जाएगा, E तक जाएगा। ठीक है, एक कोण ये जो है O 20 डिग्री दिया हुआ है, तो बस इसी जैसा सिर्फ हमको लिखना है। यहाँ भी क्या है, AB समानांतर CE है, चूंकि क्या है, L समानांतर M है। यहाँ पे देखिए हम क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हमको अंदर वाला कोण ज्ञात करना है, तो दिया हुआ है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एंगल DEO प्लस एंगल DOE बराबर क्या है, कितना दिया हुआ है, 130 डिग्री दिया हुआ ना। देखिए, एंगल DEO यानी ये कोण, ठीक है, प्लस DOE यानी यानी देखिए इसके सम्मुख है ना, ये बहिष्कोण है, तो इसके बहिष्कोण का क्या, ये दोनों कोण की क्या होगा, योग के बराबर 130 डिग्री। अब देखिए, इसका मान क्या है कि दिया हुआ एंगल DEO का तो मान क्या है, हमको निकालना है। इसका मान क्या है, 20 डिग्री दिया हुआ है, बराबर कितना, 130 डिग्री। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, एंगल DEO तो कितना, 130 में से 20 गया तो कितना, 110 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इसीलिए एंगल ABO हमको चाहिए, तो ABO बराबर क्या हो जाएगा, एंगल DEO, एंगल क्या है, DEO हो जाएगा ना, क्योंकि क्या, संगत कोण से। कैसे हो जाएगा, तो संगत कोण से। आपको याद होगा, इधर साइड भी हमने फिगर में क्या लिखा था, DEO का जो मान था ABE के बराबर था, क्यों, संगत कोण से। तो इधर भी वही मान क्या है, संगत कोण से होगा। ये दोनों क्या होंगे, संगत कोण से बराबर होंगे, तो इसीलिए ABO तो X है, तो X का मान, DEO का मान कितना, 110, तो बराबर कितना, 110 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। तो ये था आपके 14 के 6 के प्रश्न का उत्तर। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्नलिखित चित्रों में आवश्यकता अनुसार x तथा y का मान क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक अंदर में x है लेकिन एक क्या है, एक बाहर में x है, तो दोनों क्या करना है कि x तथा y का मान ज्ञात करना है। चलिए इसमें बात करते हैं। फर्स्ट में क्या हो जाएगा, एंगल एंगल ए बी हो जाएगा ना, एंगल ए बी बहिष कोण, ठीक है, यानी जो ये अंदरूनी वाला कोण है, बराबर यदि इसका मान देखें तो क्या हो जाएगा ना, इन दोनों के मान के योग के बराबर कह सकते हैं। तो एंगल क्या है, ई ए सी प्लस क्या है, ए सी ई, क्या है बाहर का कोण है, तो बाह्य कोण यहाँ पर लिख लेंगे, हो जाएगा ना। ये कोण क्या है, जब बहिष इन दोनों के लिए बहिष कोण है, तो इसका मान क्या है, इन दोनों कोणों के योग की क्या होगा, बराबर होगा, यानी 30 डिग्री प्लस 42 डिग्री बराबर कितना, 72 डिग्री। तो इन दोनों का मान क्या है, जब 72 डिग्री आ गया, ठीक है, तब ये बहिष कोण है, तो ये बहिष कोण के लिए क्या होगा, इन दोनों कोणों का योग होगा, बिल्कुल होगा ना। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि एंगल ए सी डी का जो मान होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सी डी, अब प्लस ऐसे मान ले कि एंगल ए सी ई का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, यानी इस मान लेते एक रेखा पर कुल कोण कितना होता है, 180 डिग्री का होता है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे, रैखिक युग्म से, कैसे होगा, रैखिक युग्म से। हम जानते हैं कि एक रेखा कुल कोण 180 डिग्री, तो ए सी डी का मान क्या है, 22 है, प्लस इसका मान 42 डिग्री है, बराबर 180 डिग्री, इसीलिए 22 का मान कितना, 180 डिग्री माइनस कितना, 42 डिग्री बराबर कितना, 138 डिग्री ही आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी के यदि प्रश्न नंबर 2 में देखें तो यहाँ पर क्या है, एक्स बाह्य है और क्या है कि बाई का मान कहाँ पर है, 1 मिनट, यहाँ पर देखिए आपको फिगर में भी दिया नहीं है, तो आप यहाँ पर मान लें कि ये क्या है, बाई है, ठीक है। देख लेते हैं आराम से, ऐसे भी आपका हल हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए तो यहाँ पे यदि हम ऐसा लिखें कि एंगल सी बी डी है ना, सी बी डी सॉरी ये सी बी डी जो होगा, ये अंदर के दोनों कोनों के योग के बराबर होगा ना, तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि एंगल ए सी बी प्लस एंगल सी ए बी, ठीक है। आप चाहें तो इतना लिखना आपको जरूरत नहीं, सिर्फ आप जोड़ के भी लिख सकते हैं, 30 डिग्री प्लस 34 डिग्री बराबर कितना, 64 डिग्री, यानी यहाँ आप कह सकते हैं कि बाई का वैल्यू कितना, 64 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। पुनः आपको उसे तो यहाँ बाई का ही मान निकालना है, आपको निकालना है सी ई डी, यानी एंगल सी ई डी, ठीक है, बी सी इसको मान लीजिए आप, अगर ई मान लें तो क्या है, एंगल सी ई डी, सॉरी इसको ई माने, यहाँ पर तो सी माना हुआ है, अगर इसको ई मान ले, ठीक है, यहाँ जो एक्स है उसको मान ले क्या, ई है, यानी इस कोण का यहाँ पे जो बिंदु है सी ई है, तो सी डी का मान क्या हो जाएगा, एंगल सी बी डी प्लस एंगल ई डी बी, क्योंकि बहिष कोण है तो बहिष कोण क्या होगा, अंदर वाले दोनों कोण की योग की क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको मान ले कि एक्स है, तो एक्स का मान कितना, 45 डिग्री प्लस 64, क्योंकि है ना इसके ये जो बहिष कोण ये अपने सामने के दोनों कोणों के क्या होगा, योग के बराबर होगा, तो 45 डिग्री प्लस 64 डिग्री बराबर कितना, 109 डिग्री ही आपका आंसर हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। यहाँ जैसा कि आप फिगर क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं, कह रहा है कि नीचे के चित्र में ए बी सी की भुजाएं बी सी, ठीक है, बी सी को क्या है, डी तक बढ़ाया गया, ठीक है। उसके बाद है सी ए भुजा को क्यू तक, उसी प्रकार बी ए भुजा को पी तक क्या है, बढ़ाया गया है। यदि ए सी डी का मान 100 डिग्री और क्यू ए पी का मान 35 डिग्री, तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों को क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर यदि हम देखें कि एंगल बी ए सी जो है एंगल क्यू ए पी के बराबर है ना, बी ए सी क्यू ए पी के बराबर, क्यों कैसे होगा, शीर्षाभिमुख कोण के कारण, कैसे होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, या इसको हम लिख सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण से, कैसे होगा, शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण से क्या होती है, आमने सामने कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा कि एंगल बी ए सी का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 35 डिग्री। चलिए इसका मान हमको 35 डिग्री आ गया, तो बाकी दो बचा ना, तो बाकी दो बचा, तो इसका मान लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी ये कोण प्लस एंगल बी ए सी
का जो मान होगा एंगल ए सी डी के मान के क्या होगा बराबर, क्योंकि बहिष्कोण है तो बहिष्कोण जानते हैं कि इन दोनों कोणों का योग के क्या होगा बराबर। जब ये दोनों निकल जाएगा तो ये निकालना क्या हो जाएगा हमारे लिए आसानी हो जाएगा। चलिए इसका मान तो 100 डिग्री है। ए बी सी, बी कोण तो हमको ज्ञात नहीं है, बी ए सी का मान अभी जस्ट 35 डिग्री आया है, तो इसीलिए एंगल ए बी सी का मान कितना हो जाएगा 100 डिग्री माइनस कितना 65 डिग्री बराबर कितना 35 डिग्री बराबर कितना 65 डिग्री, यानी इसका मान कितना आ गया 65 डिग्री आ गया। चलिए अब हमको निकालना है ये वाला कोण, ठीक है, यानी हम पुनः लिख सकते हैं कि एंगल क्या है ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी का मान कितना 180 डिग्री। एक रेखा पे क्या है कुल कोण का मान कितना, या आप ऐसे बना सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग से इन दोनों को जोड़ के 180 क्या कर सकते हैं घटा सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं रैखिक युग्म से, क्या है रैखिक युग्म से, ठीक है, आपको जैसे मर्जी आप वैसे भी इसको क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। इसीलिए एंगल ए सी बी प्लस इसका मान कितना है 100 डिग्री है बराबर 180 डिग्री, तो एंगल ए सी बी, ठीक है ए सी बी है ना बराबर कितना 180 में से 100 गया यानी 80 डिग्री ही आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार क्या है कि त्रिभुज के तीनों कोण आपके क्या हो गए ज्ञात हो गए 80 डिग्री हो। देखिए 65 35 100 180 180, ठीक है, ऐसे भी अब 180 में 100 घटाते तो 80 ही आता। तो इस प्रकार क्या है कि आपके ये क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। त्रिभुज एबीसी में क्या है कि कोण बी जो है वो 45 डिग्री का है, ठीक है, सी है 55 डिग्री और ए का समद्विभाजक बी सी से बिंदु डी पर मिलती है, ठीक है, बी सी से बिंदु डी पर मिलती है। तो एंगल ए डी बी और ए डी सी क्या करना है आपको ज्ञात करना है। सीधा जानिए कि ऐसा एक क्या है एक त्रिभुज है, ठीक है, ए है बी है सी है, ऐसे होगा, ठीक है, ये डी बिंदु पर मिलता है। तो क्या है आपको क्या है कि कोण बी का मान यहाँ दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक है, सी बराबर 55 डिग्री दिया है। तो ए डी बी और ए डी सी क्या करना है ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए इतना हम क्या कर सकते हैं आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे कि दिया है, अब क्या दिया है, दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में क्या है, त्रिभुज ए बी सी में क्या है एंगल बी बराबर 45 डिग्री, एंगल सी बराबर क्या है 55 डिग्री, ठीक है, और दिया है क्या कि ए डी जो है एंगल ए का समद्विभाजक है, क्या है एंगल ए डी जो है एंगल ए का क्या समद्विभाजक है ना, ए डी जो लंब है क्या एंगल ए का क्या करता है दो पार्ट में बांट देता है, ठीक है। तो ज्ञात करना है, क्या करना है तो ज्ञात करना, अब जो ज्ञात करना है उसको लिखेंगे ना, ज्ञात क्या करना है एंगल ए डी बी कॉमा एंगल ए डी सी, जो दिया हुआ है बस वही हमको लिखना है। चलिए प्रश्न का काम खत्म, अब फिगर और जो हमने लिखा है बस उसी का काम क्या होता है स्टार्ट होता है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है। यदि हम चलें त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज क्या है ए बी सी पूरे त्रिभुज में चलें तो हम जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है, बराबर कितना 180 डिग्री होगा ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यहाँ लिख सकते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है ना, का योग 180 डिग्री होता है। इसी कारण क्या है कि तीनों कोणों का योग हमने क्या लिखा 180 डिग्री लिखा। चलिए एंगल ए का मान ज्ञात नहीं है, एंगल बी का मान क्या है 45 डिग्री, एंगल सी का मान 55 डिग्री बराबर क्या 180 डिग्री है। तो इसीलिए एंगल ए का मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री, इसको जोड़ें तो 100 उधर जाएगा घटा दें 100 डिग्री तो बराबर एंगल ए का मान कितना आ जाएगा 80 डिग्री आ जाएगा ना, यानी 80 डिग्री हो गया। तो जब आधा आधा भाग में बढ़ता है तो ये भी 40 डिग्री हो जाएगा, ये भी क्या है 40 डिग्री हो जाएगा ना। क्या है कि समद्विभाजक जो होता है सामने के कोण को बराबर बराबर भागों में बांटता है, इसी कारण क्या हो जाएगा दोनों कोण आधे आधे भाग में बढ़ जाएंगे। तो यहाँ लिख लेंगे कि ए डी क्या है एंगल ए का क्या है समद्विभाजक, ये तो हमने लिखा है लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट के तौर पर लिखना पड़ेगा ना कि क्या है कि ए डी क्या है एंगल ए का समद्विभाजक है, यानी कह सकते हैं कि बी ए डी जो है वो क्या करता है आधा बांटता है एंगल ए को,
यानी कह सकते हैं यहाँ पर कि बी ए डी का जो मान होगा 1/2, एंगल ए का मान 80 आया है तो 80 से कर लेंगे यानी 40 डिग्री, यानी कह सकते हैं कि एंगल बी ए डी का जो मान आएगा वो 40 डिग्री आएगा। ठीक है, 40 डिग्री आ गया ना। 40 डिग्री हमने यहाँ भी ऐसे भी लिखा था, दो पार्ट में बांट कर। और क्या है कि इसी प्रकार क्या है कि एंगल ए डी सी, क्या है, ए डी सी बराबर हो जाएगा क्या है, एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी। ठीक है, हो जाएगा ना। ए डी सी का जो मान, यदि ये मान ले कि ये बहिष्कोण है तो इन दोनों कोणों को क्या है, योग की क्या होगा, बराबर होगा। बराबर कितना हो जाएगा, 40 डिग्री प्लस 45 डिग्री बराबर कितना, 85 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। हो गया ना। चलिए, तो ये था आपका क्वेश्चन, ये इसका आंसर था। तो यहाँ पर क्या है कि आपको कह रहा था क्या है, ए डी बी ज्ञात करना है, ए डी बी ज्ञात करना है। तो ए डी बी में जस्ट आप क्या कर सकते हैं, बस इधर आप निकाल ही लीजिए। यदि क्या है यहाँ पर दे दे कि एंगल क्या है, ए डी बी ज्ञात करना है, तो ए डी बी में देखिए क्या है कि ए डी बी इधर वाले ज्ञात करते हैं, तो इधर वाले कोण के लिए क्या है, इसके सम्मुख क्या होते हैं, सम्मुख क्या होते हैं, अंतः कोण का योग ज्ञात करना होता है। यानी क्या है, 45 डिग्री 40 डिग्री प्लस क्या है 55 डिग्री बराबर कितना, 95 डिग्री। ठीक है, हो जाएगा। आप ऐसे भी देख लीजिए। इसके लिए सामने बहिष्कोण है तो इन दोनों के लिए, इन दोनों का योग 40 45 85 इसके लिए, यानी यहाँ पे 85 डिग्री। इधर वाले के लिए क्या है कि ये 45 और 40 और 55 95 डिग्री। तो देखिए 85 95 180, यानी एक रेखा कुल कोण 180 डिग्री होता है। इस प्रकार क्या है कि हमारे इस क्वेश्चन नंबर 9 का भी सॉल्यूशन क्या हमने कर लिया। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे सब्सक्राइबर बने। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।